यूक्रेन के लिए एक और बुरी खबर है। खबर यह है कि पुतिन का जिगरी दोस्त बेलारूस भी अब रूस वर्सेस यूक्रेन की इस लड़ाई में खुलकर कूदने की तैयारी में है। खुद यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि पुतिन ने जंग में बेलारूस का साथ मांगा है और बेलारूस उन्हें न कह दे यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति की दोस्ती जग जाहिर है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन को अब रूस और बेलारूस के डबल अटैक से कोई नहीं बचा सकता। एक महीने से यूक्रेन रूस को झटके पर झटके दे रहा था। पुतिन घायल शेर बने हुए थे, लेकिन घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है और 2 दिन पहले क्राइमिया पर हमला करके जेलेंस्की ने उस घायल शेर को ललकार दिया। इसलिए लग रहा है कि अब तो पुतिन यूक्रेन को छोड़ने नहीं वाले। 48 घंटों के अंदर उन्होंने कीव समेत यूक्रेन के कुछ दूसरे शहरों पर मिसाइलें गिराकर क्राइमिया का बदला तो लिया ही, वो यहीं पर रुकने भी नहीं वाले। पुतिन का प्लान अब जंग को पार लगाने का है और इसलिए वो अपने सबसे भरोसेमंद साथी बेलारूस की फौज को अपने साथ जंग में झोंकने की तैयारी में है। ये जानकारी एकदम पक्की है, क्योंकि खुद यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रवक्ता ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको लगातार मीटिंग कर रहे हैं और पुतिन लुकाशेंको को जंग में उतारने के लिए राजी करने की कोशिश में लगे हैं, ताकि रूस और बेलारूस मिलकर यूक्रेन का काम तमाम कर दें। वैसे भी बेलारूस ही वो इकलौता देश है जो पहले दिन से सीना तान कर पुतिन के साथ खड़ा है। लुकाशेंको इस जंग में पुतिन पर अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। उन्होंने युद्ध में इस्तेमाल के लिए पुतिन को अपनी जमीन तक दी हुई है। यूक्रेन पर हमले करने के लिए रूस धड़ल्ले से बेलारूस को अपने लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बेलारूस रूस और यूक्रेन दोनों का पड़ोसी है। इसलिए 24 फरवरी को जब रूस ने 3 दिशाओं से यूक्रेन पर हमला किया था, तो उसके उत्तर में रूस की सेना बेलारूस से ही घुसी थी। उत्तरी यूक्रेन में अपने हथियार और दूसरा साजो सामान भी रूस ने बेलारूस के अड्डों से ही पहुंचाया था। रूस ने बेलारूस से परमाणु बम से लैस अपनी इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें भी यूक्रेन पर खूब चलाई हैं। कमी रही तो बस बेलारूस के सैनिकों के सीधे यूक्रेन में जंग के मैदान में उतरने की, लेकिन वो कसर भी अब पूरी होने को है, क्योंकि पुतिन की कही बात अलेक्जेंडर लुकाशेंको के लिए पत्थर की लकीर है। इसकी वजह है कि बेलारूस में अगर बीते 28 साल से लुकाशेंको का राज है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सिर पर पुतिन का हाथ है। इसलिए लुकाशेंको पुतिन के एहसानों तले दमे हैं और पुतिन को अपनी फौज देकर उनके कर्ज को उतारने का वक्त अब आ गया है। खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस बात की तरफ इशारा भी किया है। लुकाशेंको ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन उनके देश पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। मतलब बेलारूस के पास यूक्रेन की लड़ाई में कूदने की दलील भी तैयार है। यहां तक कि लुकाशेंको ने यह भी ऐलान किया कि बेलारूस के पश्चिमी बॉर्डर पर नेटो की वजह से टेंशन इतनी बढ़ गई है कि अब बेलारूस और रूस जॉइंट मिलिट्री टास्क फोर्स तैनात करेंगे।